जब कोई औरत खुलकर कहती है कि उसे सेक्स चाहिए, कि उसे चाहत है, आनंद है, जीने की इच्छा है, तो समाज सबसे पहले उसे शब्दों से नंगा करता है। चरित्र पर हमला, इज्जत पर सवाल और उसके नाम के आगे ऐसे तमगे जो किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि किसी वस्तु के लिए गढ़े गए हों। लेकिन वही बात जब कोई मर्द कहता है, वही इच्छा, वही भूख, वही चाह, तो उसे मर्दानगी कहा जाता है। तालियां बजती हैं, किस्से बनते हैं और समाज मुस्कुराकर कहता है, अरे जवान है, मजे कर रहा है। यही है दोहरा मापदंड। क्योंकि सदियों से औरत को इंसान नहीं माना गया, उसे एक कीमत वाला सामान माना गया, जिसकी इज्जत उसके मन से नहीं, उसके शरीर से जोड़ी गई। जितनी चुप उतनी पवित्र, जितनी बोलती उतनी बदनाम। मर्द की इच्छा को प्राकृतिक कहा गया क्योंकि उसे शिकारी बनाया गया। औरत की इच्छा को गंदा कहा गया क्योंकि उससे सिर्फ देना सिखाया गया, मांगना नहीं। जब एक औरत कहती है, मेरा शरीर, मेरी इच्छा, मेरा फैसला, तो वो सिर्फ अपनी बात नहीं करती, वो उस सिस्टम को चुनौती देती है जो उसकी चुप्पी पर खड़ा है। सच ये है कि बहुत से लोग डरते हैं कि अगर औरत भी आजाद हो गई तो उनकी झूठी मर्दानगी बेनकाब हो जाएगी, क्योंकि वो मर्दानगी औरत के दबने से बनी है, उसके झुकने से नहीं, उसके डर से। भारतीय समाज में यह जंजीर और भारी है। यहां औरत की आवाज नहीं, उसकी खामोशी को इज्जत कहा जाता है। एक शब्द, एक इच्छा और पूरे परिवार की नाक कट जाती है, ऐसा सिखाया गया है। लेकिन सुनो, तुम्हारी इच्छा गुनाह नहीं है, तुम्हारा शरीर अपवित्र नहीं है, तुम्हारी आवाज शर्म नहीं, सच है। और सच हमेशा उन लोगों को चुभता है जो झूठ के सहारे जिंदा है। जो औरतें चुप हैं वो कमजोर नहीं हैं, वो कीमत जानती हैं बोलने की, और जो बोल रही हैं वो बहादुर हैं। तो अगर कोई तुम्हें गाली दे क्योंकि तुमने कहा मुझे चाहिए, तो समझ लेना वो गाली तुम्हें नहीं, उसके अपने डर को दी जा रही है। क्योंकि इच्छा न मर्द की है न औरत की, इच्छा इंसान की है, और इंसान को इंसान की तरह जीने का हक है। यही सच है, बाकी सब डर है।